अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैडम जी, ये क्या तरीका है घूंघट हटाने का? मेरी इज्जत का कुछ तो लिहाज कीजिए। तमाशा बना दिया है आपने मेरा सबके सामने। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा घूंघट के नीचे कोई और है। अरे कोई और होता भी तो क्या? आपको कोई हक नहीं है ऐसे किसी का दुपट्टा हटाने का। आई एम सो सॉरी मैम, आई एम सो सॉरी। इनसे गलती हो गई, प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए। डॉक्टर रिया चलिए यहाँ से। मिस्टर नहार, आई एम सो सॉरी। मिस्टर नहार, ये नकली रूही अचानक से कहाँ चली गई? ऐसा लग रहा है जैसे जादू से गायब हो गई हो। पता नहीं रूही जीजू को क्या जवाब देगी। ये क्या था डॉक्टर रिया? ये क्या तरीका था? और मुझे एक चीज बताइए, आप मुझे इस नुक्कड़ नाटक में क्यों लेकर आए? मिस्टर नहार, मैं आपको घूंघट के पीछे किसी को दिखाने वाली थी, इसीलिए मैं आपको यहाँ लेकर आई थी। किसी को दिखाने वाली थी? किसे दिखाने वाली थी? अगर मैंने नकली रूही का नाम लिया तो ये मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। डॉक्टर रिया जवाब दीजिए, प्लीज प्लीज जवाब दीजिए। ऐसा कौन था घूंघट में जिसकी वजह से आपने मुझे झूठ बोला और यहाँ लेकर आई? और भरे नुक्कड़ नाटक में बिना किसी की इजाजत के आप किसी का घूंघट उठा रही हैं, एक अजनबी का घूंघट उठा रही हैं। क्यों? ये सब छोड़िए, मुझे ये साफ साफ बताइए, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए थे? जीजू, जूही, जूही तुम यहाँ? अब जीजू वो डॉक्टर रिया की कोई भी गलती नहीं है। मैंने इन्हें कहा था आपको यहाँ लाने के लिए। क्यों? वो जीजू ये नुक्कड़ नाटक मेरे कॉलेज का है, बल्कि मैंने ही ऑर्गेनाइज कराया था। तो मैं चाहती थी कि आप चीफ गेस्ट बनकर आएँ, लेकिन मुझे आपको पूछने में डर लग रहा था। मुझे लगा कहीं आप मना ना कर दें, तो मैंने डॉक्टर रिया को कहा कि वो आपको यहाँ लेकर आ जाए। जूही, हाँ या ना का जवाब तो मैं तब दूंगा ना जब तुम मुझसे एक बार पूछ लोगी। लेकिन जितना मुझे याद है हमारी इस बारे में कोई बात नहीं हुई है जूही। हाँ जीजू सॉरी, वो मैं थोड़ा डर गई थी। डर गई? पता नहीं क्यों ऐसा मुझे लग रहा है कि जैसे तुम तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो। खैर जो भी है, इस वक्त मेरे पास वक्त नहीं है ये सब जानने का। मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मैं यहाँ खड़ा हूँ नुक्कड़ नाटक। प्लीज जूही, आगे से ऐसा कुछ भी हो सीधे सीधे साफ साफ पूछ लेना मुझसे। ऐसे गोल गोल घुमाने की जरूरत नहीं है बात को। और डॉक्टर रिया, आप जूही के साथ घर चली जाना, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है। जूही, नहार जी कितने गुस्से में गए हैं, पर जूही मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है कि घूंघट के पीछे वो औरत बदल कैसे गई और वो नकली रूही गई कहाँ? रूही, ये बात तो अब उन नुक्कड़ नाटक वालों से पूछनी पड़ेगी। चल कर पूछते हैं। भैया, जो लड़की शुरू में डांस कर रही थी वो लड़की कहाँ चली गई और उसके जगह पे वो दूसरी लड़की कहाँ से आ गई? मैडम जी ये बात तो हमारी समझ में भी नहीं आ रही, आखिर वो लड़की बदल कैसे गई? अब वो दूसरी लड़की कहाँ गायब हो गई वो भी नजर नहीं आ रही है रूही। ये जूही यहाँ कैसे? ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। 5 लाख की बात सुनकर ही मैं ये समझ गई थी कि ये रूही जूही की चाल हो सकती है, इसलिए मैंने पहले ही इसका हल निकाल लिया था। देख, एक नुक्कड़ नाटक में मुझे 5 लाख रुपए मिलने वाले हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो मैं तुझे 50,000 रुपये दूंगी। हो सकता है मुझे तेरी ज़रूरत पड़े, इसलिए तू समय पे तैयार रहे। ठीक है?
तो बाल बाल बच गए, लेकिन इस रूही को रास्ते से हटाने के लिए कुछ तो बड़ा करना होगा। हो गई सफाई माँ जी। बताइए, वैसे आपको कुछ चाहिए था क्या? ये फिल्म की 2 टिकट है। फिल्म की टिकट? वाह माँ जी, थैंक यू। मैं और प्रतीक के पापा आज ही फिल्म देखने जाएंगे। एक बात कहूँ माँ जी, स्वर्ग सिधारने के बाद जब से आप आई है ना, मुझे ऐसा लगता है आप थोड़ी सी मॉडर्न हो गई हैं। वरना पहले तो आपसे छिप छिप के फिल्म देखने जाना पड़ता था हमें, और अब आप ही दे रही हैं टिकटें। पिंको, पला। जी बड़ी दादी। ये टिकट तुम्हारे लिए नहीं है। अरे वाह, पिक्चर की टिकट? तुम लोग जाओ, घूमो फिरो, तभी तो तुम लोगों का प्यार बढ़ेगा, और प्यार बढ़ेगा तभी तो हमारी इच्छा पूरी होगी पर दादी बनने की। जी बड़ी दादी। चलिए पिंकू जी, बाय दादी। आते हैं। हाँ, बाय दादी। डॉक्टर रिया के लिए? हाँ, बस नाहर और डॉक्टर रिया का रिश्ता पक्का हो जाए, फिर ये कंगन में डॉक्टर रिया को देके उसे अपने घर की बहू बना लूंगी। इस बुढ़िया को डॉक्टर रिया को लेकर जो भ्रम है वो मुझे तोड़ना होगा। दादी जी। सोनी, तुम कंगन को संभाल के रख देना। जी माँ जी। मैंने वकील से बात कर ली है, वो दूसरे पेपर्स बनाकर ले आएगा। चुपचाप तलाक के पेपर पे साइन करना और इस घर से रफा दफा हो जाना। दादी जी, आप मुझे इस घर से जल्द इसलिए बाहर निकालना चाहती है ना, ताकि आप डॉक्टर रिया को इस घर की बहू बना सके। तुमसे मतलब? दादी जी, मैं तो इस घर से चली जाऊं, लेकिन जिस रूही को भगाने के लिए आप मुझे इस घर में लेकर आई थी, मेरे जाते ही वो वापस आ जाएगी। अरे तुम कहना क्या चाहती हो? दादी जी, अब डॉक्टर रिया को नाहर जी की पत्नी यानी कि इस घर की बहू बनाना चाहती। असल में वो कोई डॉक्टर नहीं, आपकी रूही है। क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास नहीं, सच कह रही हूँ। अरे मैं तो कभी बीमार पड़ी ही नहीं थी दादी, मुझे बीमार बनाया गया था ताकि वो रूही डॉक्टर रिया बनकर इस घर में आ सके। अरे आपको पता भी है क्या क्या हुआ है? मेरे क्रीम में ब्लीच मिलाई गई। ये तो असली रूही का चश्मा है। सौ बात की एक बात, अगर मैं इस घर से चली गई ना, तो वो डॉक्टर रिया के रूप में वही आपकी प्यारी पुरानी रूही इस घर में वापस आ जाएगी। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।